सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन जारी। क्या अब बंद होगा यह अभियान? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया, जिससे उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हो रही ऐसी कार्रवाई पर रोक लगने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे यह साफ हो गया है कि अब किसी का मकान तोड़ने से पहले सरकार को खास ध्यान रखना होगा। हालांकि इस फैसले के बावजूद बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से बंद होगा, इसकी संभावना कम नजर आ रही है। बुलडोजर एक्शन का चलन और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई थी, जिसमें यह व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर कोई व्यक्ति हिंसक गतिविधियों या दंगों में शामिल पाया जाता है तो उसकी संपत्ति, खासकर मकान, तोड़ी जाती है। यह कार्रवाई आमतौर पर अवैध निर्माण के नाम पर होती थी, जिसमें सरकारी तंत्र बिना किसी नोटिस के मकान तोड़ देता था। योगी सरकार के इस कदम को कुछ लोग अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मानते हैं, तो वहीं अन्य इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि किसी व्यक्ति का घर तोड़ना केवल अपराध के कारणों पर आधारित नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस प्रकार की कार्रवाई से पहले सरकार को और भी अधिक पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के घर पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसे समय देना चाहिए और मकान मालिक को नोटिस भेजा जाना चाहिए। ये नोटिस रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजी जानी चाहिए और उसकी जानकारी संबंधित जिलाधिकारी को भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा किसी व्यक्ति या उसके परिवार के बिना पक्ष सुने मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 142 के तहत ये गाइडलाइन जारी की है, जो ये सुनिश्चित करेगी कि सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप हो। कोर्ट का मानना है कि अगर किसी मकान में अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। क्या बुलडोजर एक्शन अब रुक जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि अब बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है वह सिर्फ यह सुनिश्चित करती है कि अवैध निर्माण के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से की जाए। अगर किसी मकान में अवैध निर्माण हुआ तो उस पर कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन अब इसके लिए सरकार को अधिक जिम्मेदारी के साथ कदम उठाने होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन को लेकर पार्टी और समर्थकों का यह मानना था कि यह कदम असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए था, लेकिन इस फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या अब सरकारों के पास ऐसी कार्रवाई करने की खुली छूट नहीं रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बुलडोजर एक्शन जारी रहने की पूरी संभावना है, बशर्ते वह कानून और संविधान की सीमा के भीतर हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तो स्पष्ट हो गया है कि अब किसी व्यक्ति के घर को बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से बंद होने की संभावना कम है। सरकारों को अब न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसी कार्रवाइयां करनी होंगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी का घर तोड़ने से पहले उसे उचित समय और नोटिस मिले और उसकी स्थिति पर पूरी तरह से विचार किया जाए।